नमस्कार दोस्तों, मीमांसा प्लेटफॉर्म में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमने यूपीएससी एग्ज़ाम की सीरीज प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत संस्कृत साहित्य जो हमारा विषय रहेगा, वैकल्पिक विषय, इनसे संबंधित पूरा पाठ्यक्रम हमने लॉन्च किया है, यानी कि इससे संबंधित पूरा कोर्स हमने लॉन्च किया है। ठीक है, तो उसमें हमने पूर्व में पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा की है। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो आपको वो मिल जाएगा, उसको वॉच कीजिएगा। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आर्ष काव्य कहाँ से संबंध रखते हैं। ठीक है, देखिए आर्ष काव्य जो है वो बेसिकली हमारी द्वितीय प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 2 से संबंध रखता है। और इसका जो पूछने का तरीका है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि इसमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कुल 50 अंक के होते हैं। प्रश्नों के पूछे जाने का पैटर्न क्या होता है तथा इसमें कितने ग्रंथ शामिल हैं और उनको किस प्रकार से हल करना है और उनका क्या मटेरियल होगा और उनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, इन सब की चर्चाएं हम क्रम वाइज से करेंगे आगे। किंतु जब आज हमने आर्ष काव्य हमारा आज का विषय है, तो क्यों ना आर्ष काव्य के विषय में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त की जाए कि आर्ष काव्य होते क्या हैं। पहले हमें इनकी जानकारी पता होगी तो शायद हमारी जो इससे संबंधित जो ग्रंथ हैं उनको हम अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं, फिर उसके बाद में हम पैटर्न की भी चर्चा करेंगे। देखिए आर्ष काव्य जो होते हैं ना दोस्तों, वो रामायण और महाभारत इत्यादि होते हैं। ठीक है, आर्ष शब्द का अर्थ है ऋषियों से संबंधित, अर्थात जो ऋषियों की वाणी से मुखरित होकर उत्पन्न हुआ हो, जो ऋषियों द्वारा लाया गया हो अथवा जो ऋषियों के द्वारा लिया गया हो, वो क्या है, वो आर्ष काव्य है। ठीक है, तो जो पूर्व प्राचीन काल में, अगर हम वैदिक संस्कृत की बात करें, वैदिक संस्कृत साहित्य की, तो जब रामायण महाभारत इत्यादि का उद्भव और विकास होने लगा था और ये एक उपजीव्य काव्य के नाम से विख्यात हो गई, इनसे बहुत सारे ग्रंथों की रचना होने लगी बाद में। ठीक है, और इनको आर्ष इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आप देख पाएंगे कि इनमें अलग अलग प्रकार के घटनाक्रम होते हैं। जैसे कि उत्तरकांड, इसमें रामायण की अगर हम बात करें तो इसमें कांड है, सुंदर कांड हो गया, उत्तरकांड हो गया, अर्थात उत्तर रामायण। तो इस प्रकार से इनमें से जो घटना के मुख्य प्रतिपाद्य हैं उनके ऊपर काफ़ी ग्रंथों की रचना भी हुई बाद में। ठीक है, तो इस वजह से इनको आर्ष काव्य या महाकाव्य के नाम से जाने जाते हैं, जो ये हमारे पूर्व प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा बोले गए हैं। और चूंकि रामायण और महाभारत काव्य तो लिखे गए हैं, तो इन पर भी हम बात कर लेते हैं। चूंकि वेद ऋषियों द्वारा कही गई मौखिक रचनाएं, वेद तो मौखिक है, मतलब मुंह से कहे गए हैं। पहले क्या होता था, पहले लिखित रूप से कुछ भी उपलब्ध नहीं होता था। अगर किसी को आपको पाठन करवाना है, आपको अध्ययन करना है, तो वो चीज़ आपको कंठस्थ करनी होती थी। आपके उपाध्याय जो भी होते थे, गुरु, महर्षि, ऋषि, मुनि, जिनसे भी आप विद्या ग्रहण करते थे, तो वो कंठस्थ करवाई जाती थी, वो लिखी नहीं जाती थी, है ना। उदाहरण के लिए कोई मुनि है और वो देते हैं, मतलब अध्ययन करते हैं, उनके यहाँ शिष्य अध्ययन करते हैं, तो वो उनको लिखवाते नहीं थे, वो उनको मौखिक रूप से कंठस्थ करवाते थे। ठीक है, वो कंठस्थ करवाते थे। फिर वो भी जिनको भी विद्या देते थे, जब विद्या दान का समय आता था तो वो भी कंठस्थ करवाते। तो लिखित रूप से कोई सामग्री नहीं होती थी, एक मौखिक रचनाएं होती थी। अतः वेद क्या है, अपौरुषेय हैं। ये मौखिक रूप से हैं, इसलिए अपौरुषेय हैं, वेद अपौरुषेय हैं। परंतु रामायण और महाभारत ऋषियों द्वारा लिखित रूप में रची गई संसार की सर्वप्रथम रचनाएं हैं। अतः इन्हें आर्ष काव्य यानी आर्ष महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें महाकाव्यों की, तो हमने पूर्व में भी महाकाव्यों का अध्ययन किया है और आपको पूर्व में भी बताया था कि कहाँ से महाकाव्यों का उद्भव और विकास हुआ है, कैसे इनकी गतिमयता आगे बढ़ती रही और आज वर्तमान काल में भी चली रही है। तो अगर हम बात करें महाकाव्यों का कहाँ से उद्भव हुआ था, तो आपने नाम सुना होगा आदि काव्य, जो आदि कवि की रचना है, वो है रामायण।
तो रामायण से ही ये उद्भव और विकास हुआ। रामायण का एक रामायण बालकांड का एक बहुत अच्छा श्लोक है जो द्वितीय सर्ग से संबंध रखता है। द्वितीय सर्ग के श्लोक संख्या 25 से संबंध रखता है। वो श्लोक है, मां निषादः प्रतिष्ठां त्वम् अगमः शाश्वती समाः यत् क्रोंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम। अर्थात इसमें क्या होता है कि एक जो निषाद होता है ना, निषाद, वो वहां पर क्रोंच पक्षी को मार रहा होता है। जोड़ा होता है, क्रोंच पक्षी होता है हंस का, ठीक है, उसको मार रहा होता है और वहां पर वो मुनि देख रहे होते हैं। तो ऐसे में वो बोलते हैं कि हे निषाद, तुम अनंत वर्षों तक प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने क्रोंच पक्षियों के जोड़े में से काम भावना से ग्रस्त एक का वध कर दिया है। उसका जो श्राप तुम्हें लगा है वो तो अलग बात है, किंतु वहां पर मुनि भी उनको श्राप दे देते हैं कि तुम कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर पाओगे। और यहीं से, इसी श्लोक से हमारे आगे के जो महाकाव्य रचे गए हैं वो यहीं से प्रारंभ होते हैं, इसी कथन से। तो रामायण भी जो आधारित है, यानी रामायण का भी जो भी प्रारंभ हुआ वो इसी श्लोक से प्रारंभ हुआ था और यहीं से रचा गया एक काव्य है, ठीक है। बाद में महाभारत का भी रचा गया वेद व्यास जी द्वारा। तो इस प्रकार से ये आर्ष काव्य हैं और चूंकि इनकी पूर्व में रचना हुई थी और इनसे बहुत सारे ग्रंथों की बाद में रचनाएं की गई धीरे धीरे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अपने पाठ्यक्रम के विषय में। देखिए दोस्तों, जैसे हमने आपको पूर्व की स्लाइड में बताया था कि हमारे मूलतः 4 ग्रंथ हैं, ठीक है। द्वितीय प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 2 से जो संबंध रखता है आर्ष काव्य, उस आर्ष महाकाव्य में मुख्यतः 4 ग्रंथ शामिल हैं, जिसमें से ईशावास्योपनिषद एक उपनिषद है, श्रीमद् भगवत गीता जो महाभारत से संबंध रखती है, और वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड जो रामायण से संबंध रखता है। हालांकि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो बाद की कृति है, या हम ये कह सकते हैं कि जो प्राचीन काल है, वैदिक काल, उसके उत्तर भाग का ये उत्तर भाग के कालक्रम का विषय रहा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यानी कि लौकिक आते आते इसकी रचना हुई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ईशावास्योपनिषद एक वेदों से संबंध रखने वाला ग्रंथ है, उपनिषद है एक। और इसके अलावा श्रीमद् भगवत गीता और वाल्मीकि का रामायण का सुंदरकांड, ये दोनों ही ग्रंथ रामायण और महाभारत से संबंध रखते हैं। अब हमने आपको बताया था कि कुल 50 अंक के प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं, चारों ही ग्रंथों से। 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि 15-15 में 2 पूछ लिए और 20 का 1 पूछ लिया मार्क्स में, ठीक है। तो इस प्रकार का पैटर्न होता है हमारे यूपीएससी एग्जाम में। तो इस प्रकार से ये हमारे 4 ग्रंथ आर्ष महाकाव्य के अंतर्गत, या हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 से संबंध रखते हैं, उसके अंतर्गत ये मुख्य हमारा पाठ्यक्रम है, जिसमें से इन चारों की हम 1 बाय 1 से इनकी प्रिपरेशन करेंगे या इनको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा ईशावास्योपनिषद। तो आज का हमारा जो विषय है वो ईशावास्योपनिषद है। इसकी हमें बेसिक जानकारी लेनी है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो इसके अध्ययन करने से पूर्व ही हम इसके कुछ मुख्य प्रतिपाद्य विषयों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे या उनके विषयों से संबंध ज्ञान प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ईशावास्योपनिषद क्या है? ईशावास्योपनिषद एक उपनिषद है। अगर आप इसको टुकड़ों में विभाजित करो तो हमारा निकल के आता है उप, धन, नी, और एक सृदल एक धातु होती है और किप प्रत्यय होता है। सद धातु के 3 अर्थ होते हैं, विसरण, गति और अवसाद, ठीक है। विसरण का मतलब होता है फैलना या विस्तृत होना। गति का मतलब होता है गमन करना या एक जगह से दूसरी जगह पे जो गति होती है उसको हम गति बोलते हैं, रफ्तार अर्थात। अवसादन का तात्पर्य यहाँ पर होता है पतन या नाश, इससे संबंध रखता है। तो ये सद धातु के हमने आपको अर्थ बताए हैं। तो इस प्रकार से अगर हम उपनिषद का विभाजन करें तो उप एक उपसर्ग होता है, नी, धन, सृदि इसमें धातु होती है, सृदल धातु होती है और किप प्रत्यय होता है। और इसके मुख्यतः 3 अर्थ होते हैं जो हमने अभी आपको बताया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर हम बात करें उपनिषदों की, चूंकि हम उपनिषदों का अध्ययन कर रहे हैं, तो इससे संबंधित जानकारी हमें ये होनी चाहिए कि वर्तमान में कितने उपनिषद उपलब्ध हैं। देखा जाए तो वर्तमान में मुख्यतः 10 उपनिषद उपलब्ध हैं, जिनमें क्रमशः ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, इस प्रकार से 10 उपनिषद हैं। इसलिए कहा भी गया है कि ईश केन कट प्रश्न मुंड मांडुक्य तितिरः ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यम दशः। 10 उपनिषद वर्तमान में हैं, ठीक है, जिसमें सर्वप्रथम जो उपनिषद है वो है ईश अर्थात ईशा उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद के विषय में अगर हम बात करें तो ईशावास्य उपनिषद सर्वप्रथम उपनिषद है और ये सबसे छोटा उपनिषद कहा गया है। तो चलिए इसके विषय में हम बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, हमने जैसे अभी आपको बताया पूर्व में कि ईशावास्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। यह शुक्ल यजुर्वेद शाखा के अंतर्गत आता है। ये माध्यान्ह शाखा है, उसके शुक्ल यजुर्वेद शाखा के अंतर्गत आता है, ठीक है। यजुर्वेद आप समझ लीजिए कि ये यजुर्वेद से संबंध रखता है। तो यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही क्या है? ईशावास्य उपनिषद। तात्पर्य यह है कि यजुर्वेद में जो अध्याय दिए गए हैं, ठीक है, उसका एक अध्याय है 40वां अध्याय। वो 40वां अध्याय का नाम ही ईशावास्य उपनिषद है, इतना ध्यान में रखिए। जो मूलतः वाजसनेयी संहिता का अंतिम अध्याय है, जो एक संहिता है। संहिता का तात्पर्य होता है वेद, ठीक है। वेद और भी बहुत होता है जो हमने संधि में अध्ययन किया था और अन्य विषयों में भी अध्ययन किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है संहिता का तात्पर्य वेद है। वाजसनेयी संहिता का अंतिम अध्याय होता है ईशावास्य उपनिषद, ठीक है दोस्तों। ईशावास्यम एक मंत्र आता है सर्वप्रथम, ईशावास्यम। इस प्रथम मंत्र होने के कारण है इसको ईशावास्य उपनिषद कहते हैं। यानी कि प्रथम मंत्र का प्रारंभ ईशावास्यम से प्रारंभ होता है। तात्पर्य यह है कि इसका नाम ही ईशावास्य उपनिषद है। और चूंकि हमें इस प्रथम मंत्र से ही ये ज्ञात हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि अगर सभी वेदों को या सभी धार्मिक ग्रंथों को अगर वो नष्ट हो जाए किसी कारणवश और सिर्फ ईशावास्य उपनिषद का एक मंत्र, प्रथम मंत्र ईशावास्यम इदम ही शेष रह जाए, तो भी भारतीय वैदिक ग्रंथों का भंडार कम नहीं होगा, क्योंकि इस एक मंत्र में ही संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। ऐसा हम कह सकते हैं, संपूर्ण ज्ञान समाहित है, ठीक है दोस्तों। देखिए, ये वेद, ये जो उपनिषद होते हैं, ये एक पद्य में ही रचना होती है। जैसे हमने महाकाव्य का अध्ययन किया, उसमें उसके अंतर्गत कुछ गद्य काव्य भी आए, जैसे कि कथा हो गया, हमारा आख्यायिका हो गया, दशकुमार चरितम, कादम्बरी कथा। तो उसमें कुछ गद्य भी आए हैं और कुछ पद्य भी आए हैं। तो पद्यों में हमने आपको बताया था कि जो छंदबद्ध रचना होती है, जो श्लोकों में होता है निबद्ध, वो होते हैं पद्य, और जो नॉर्मली रचना होती है वो होता है गद्य। तो हम बात करें ईशावास्य उपनिषद की, तो इसमें भी पद्य आते हैं, किंतु यहाँ पर हम इनको श्लोक न बोल करके मंत्र बोलते हैं। इसका आपको ध्यान ये रखना है कि जो वैदिक काल में जो रचनाएं हुई हैं, या वैदिक काल में जो लिखे गए ग्रंथ हैं, उपलब्ध जो ग्रंथ हैं, उनको श्लोक न बोल करके, जो पद्यमय रचनाएं उनको पद्य तो बोल सकते हैं, किंतु श्लोक न बोल करके उनको मंत्र बोला जाता है, क्योंकि वो शास्त्रों से संबंध रखता है या वेदों से संबंध रखता है। अब आपको भी पता होगा कि वैदिक काल में सिर्फ एक ही हमारा जो है वेद आता है, वो आता है ऋग्वेद। बाकी के सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये आ जाते हैं हमारे लौकिक में आ जाते हैं, ठीक है। तो जो वैदिक काल रहा है हमारा, या वैदिक संस्कृत साहित्य है, उसमें जो रचित है या उनसे जो संबंध रखते हैं पद्यमय जो रचनाएं हैं, उनको हम मंत्र के द्वारा संबोधित करते हैं। तो इसमें इसलिए जो भी ईशावास्य उपनिषद या अन्य जो भी मंत्र होंगे, उनको हम मंत्र से संबोधित करेंगे, मतलब जो पद्य होंगे उनको हम मंत्र से संबोधित करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। और हम उम्मीद ये भी करते हैं कि आप अपने टूल्स साथ में लेके बैठे होंगे। यहाँ पर टूल्स का तात्पर्य ये है कि आप अपने डायरी और पेन
दोनों साथ में लेके बैठे होंगे अगर आप अच्छे विद्यार्थी होंगे तो, बिना कहे आप साथ में लेके बैठ गए होंगे और नोट भी कर रहे होंगे। तो क्योंकि ये आपकी पहचान है, डायरी और पेन। इसके बिना तो आपको कोई सा भी वीडियो वॉच नहीं करना है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका कोई तात्पर्य नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट है, यजुर्वेद की कण्व संहिता के अनुसार इसमें कुल 18 मंत्र हैं तथा वाजसनेयी संहिता के अनुसार इसमें 17 मंत्र हैं। देखा जाए तो इसमें कुल 18 मंत्र ही हैं, और चूंकि हम इन 18 मंत्रों का अध्ययन भी करेंगे, हमारी व्याख्या वाले भाग में ये आया है, ठीक है, तो इसका हम अध्ययन भी करेंगे। उपनिषदों की श्रृंखला में सर्वप्रथम स्थान पर ईशावास्य उपनिषद है। इसमें ईश्वर के गुणों का वर्णन किया गया है तथा अधर्म त्याग का उपदेश भी दिया गया है। अब यहाँ से ये समझ लीजिए कि ईशावास्य उपनिषद में क्या क्या घटित है या क्या क्या बताया गया है, उनका एक संक्षिप्त विवरण हम आपको यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उससे संबंधित जो भी आपको बेसिक जानकारी है ये मिल जाएगी कि इनमें क्या कहा गया है उपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में क्या कहा गया है, ठीक है। तो ईशावास्य उपनिषद में ईश्वर के गुणों का वर्णन किया गया है तथा अधर्म त्याग का उपदेश दिया गया है, ठीक है। जो अधर्म करते हैं उसके त्याग का बड़ा अच्छे ढंग से उपदेश दिया गया है। जैसा गीता में उपदेश दिया गया ना, वैसा ही ईशा में भी उपदेश दिया गया है। सभी कालों में सत्कर्मों के करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, यानी कि सभी कालों से तात्पर्य क्या है कि जितने भी काल हो कर्म होते हैं उन सभी कालों में किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो आपको बुरे कर्म नहीं करने, उसमें सत्कर्म करने की इसमें प्रेरणा दी गई है, ठीक है। क्यों करना है, उनका क्या प्रतिफल है, किस प्रकार से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये मार्ग इसमें बताया गया है ईशा में। नेक्स्ट है, परमेश्वर के अति सूक्ष्म स्वरूप का इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार का परमेश्वर होता है, वो चलता है या नहीं चलता है, वो दूर स्थित है या पास में स्थित है, वो किसी प्राणीभूत के अंदर है या हम में है, कि किस प्रकार की उसका आकार है, प्रकार है, किस प्रकार की उसमें शक्ति है। तो वो सब चीज़ों का विवरण हमें ईशावास्य उपनिषद से मिल जाता है। क्योंकि हमें ज्ञात है, जैसा हमने पूर्व में अध्ययन किया, कि ईशावास्य उपनिषद बहुत ही छोटा ग्रंथ है, ठीक है, ये बहुत ही छोटा उपनिषद है। अगर हमसे बात की जाए कि हमें श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना है, या आपको दो ऑप्शन दिए जाए कि आपको श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना है और ईशावास्य उपनिषद का अध्ययन करना है, और दोनों में ही आपको ये बोला जाए कि आपको सबसे पहले अध्ययन करना है, तो वहां पर आपको आप चूज कर सकते हो ईशावास्य उपनिषद का। और चूंकि मैं आपको सजेस्ट भी यही करूंगी कि आप, अगर आपको कम समय में करना हो और ज्ञान प्राप्त करना हो मोक्ष से संबंधित या दर्शन से संबंधित, तो सबसे कम समय में आप ईशावास्य उपनिषद का अध्ययन करके वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या हमारा भारतीय दर्शन रहा है, ठीक है। जैसा हमने आपको पूर्व में बताया कि ईशावास्य उपनिषद के प्रथम मंत्र में ईशावास्यमिदं में ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान समाहित है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राणियों को आत्मा में परमात्मा का अंश जानकर के अहिंसा की शिक्षा दी गई है। इसमें ईश्वर के सर्वनिर्माता होने की भी बात कही गई है तथा सारे ब्रह्मांड के मालिक को यहाँ पर इंगित किया गया है। इसमें सात्विक जीवन शैली की बात कही गई है कि दूसरे की धन पर दृष्टि मत डालो, और ये कहा गया है माँ गृदः कश्यस्विद धनम, माँ गृदः कश्यस्विद धनम कह करके बोला गया है कि किसी के भी धन पर दृष्टि मत डालो, यानी कि उसको आप शारीरिक रूप से तो मत चुराओ, उससे ऐसे तो मत चुराओ, किंतु आप उसको मन से भी दृष्टि मत डालो दूसरे के धन पर। यहाँ पर दूसरे के धन पर दृष्टि डालने से तात्पर्य एक ये भी है कि सिर्फ धन ही नहीं, अपितु आपको अपने मन से किसी का भी बुरा नहीं चाहना है, वो भी एक चोरी होती है या वो भी एक लालच होता है, ठीक है, हिंसा होती है, कहने का तात्पर्य। नेक्स्ट है, संसार में सभी प्रकार के कर्मों तथा उत्तरदायित्व के निर्वहन की बात बताई गई है, परंतु साथ ही अनासक्त भाव से कर्म करने का मार्ग भी प्रशस्त किया गया है। इसमें कहा भी गया है कि तेन त्यक्तेन भुंजीताः, अर्थात आप कर्म करें किंतु अपने उपभोगों को त्याग करके कर्म करें। जो भी आप सांसारिक
चीज़ों का जो उपभोग करते हैं, सांसारिक वस्तुओं का जो उपभोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें आज जो हम अध्ययन करेंगे इसके बाद में हमें बेसिक जानकारी पता हो गई। इसमें एक है प्रतिपादित दर्शन। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आपको दर्शन या वेदों से संबंधित कोई 2 ग्रंथ दिए जाएं, भारतीय दर्शन या फिर गीता अथवा ईशावास्य उपनिषद, तो भारतीय दर्शन और गीता तथा ईशावास्य उपनिषद में से मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ईशा को अध्ययन करें, क्योंकि ये सबसे छोटा भी है और आपको बहुत ही जल्दी ये ज्ञान भी दे देगा कि आपको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, तथा ये दर्शन से भी संबंध रखता है और गीता का भी इसमें शिक्षाएं आपको प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण ज्ञान इसमें समाहित है, तथा इसके एक बार इसका अध्ययन कर लेने के उपरांत आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए अन्य किसी भी मार्ग पर जाने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपने इसको पूरे मन से अध्ययन किया है तो। तथा सिर्फ अध्ययन करने से ही कुछ नहीं होगा, आपको इसको ग्रहण भी करना होगा, अपने जीवन में भी अपनाना होगा। किंतु यहाँ पर सिर्फ अभी हम मोक्ष की प्राप्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हमें यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, मेन जो हमारा उद्देश्य है वो है यूपीएससी एग्जाम। तो इसके अंतर्गत हम कैसे ईशावास्य उपनिषद से पूछे गए प्रश्नों को हल कर पाए, उसी के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, तथा अंत में इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में उनका भी हम समाधान करेंगे, अर्थात उनको हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ईशावास्य उपनिषद में जो प्रतिपादित दर्शन है उसके विषय में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, ये एक अद्वितीय उपनिषद है और इस अद्वितीय उपनिषद का प्रथम जो मंत्र है इसमें आप एक लघु दार्शनिक ग्रंथ प्राप्त करते हैं। सत्य के प्रतिपादन में सारग्रही होने के साथ ही ये एक भाषा में सत्य की अनुभूति की पद्धति का सजीव निरूपण करता है, जो अपने आप में दार्शनिक भाषा एवं साहित्यिक पूर्णता में अद्वितीय है। इस प्रकार से ईशावास्य उपनिषद को के प्रथम मंत्र को अद्वितीय कहा गया है, क्योंकि इसमें संपूर्ण ज्ञान समाहित है। अनेक भारतीय चिंतकों ने ईशावास्य उपनिषद के 18 मंत्रों का संबंध भगवद गीता के 18 अध्यायों से जोड़ा है, अर्थात ये दोनों ग्रंथ ही उपनिषदों के दर्शन को सार रूप में प्रस्तुत करते हैं और श्रीमद् भगवद गीता की तरह ही ईशावास्य उपनिषद में भी ज्ञान, कर्म और उपासना का अपूर्व संगम और यही समग्र ज्ञान अत्यधिक संभावनाओं से युक्त है। जो इसमें हमें ज्ञान प्राप्त होता है ईशावास्य उपनिषद में ज्ञान, कर्म और योग का, ये इस प्रकार से है जो अन्य दर्शनों में भी हमें ज्ञात होता है, या अन्य दर्शनों से भी हम ले सकते हैं। जो भारतीय दर्शन के अंतर्गत हम 9 दर्शन का अध्ययन करते हैं, षड दर्शन, 9 दर्शन, षडास्तिक दर्शन, तो हमने पूर्व में दर्शनों का भी अध्ययन किया था, वहाँ तथा दर्शनों से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया था। प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमने दर्शनों से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसका जो प्रथम मंत्र है वो बड़ा अद्वितीय है, तथा इसके ईशावास्य उपनिषद की 18 मंत्र, इन 18 मंत्रों को श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों से जोड़ा गया है, ऐसा माना जाता है। ईशावास्य उपनिषद में जो प्रतिपादित दर्शन है उसको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, प्रथम जो हमारा बिंदु है वो है ईश्वर की पूर्ण सत्ता। ईश्वर की पूर्ण सत्ता से तात्पर्य है कि ईश्वर की इसमें पूर्ण सत्ता बताई गई है। जैसे ईशा के शांति पाठ में ही हमें ज्ञात हो जाता है। ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी उपनिषद का प्रारंभ होने से पूर्व उसकी समाप्ति के लिए या लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए शांति पाठ किया जाता है प्रारंभ में। ठीक है, तो उसी प्रकार से ईशावास्य उपनिषद में भी एक शांति पाठ किया गया है। शांति पाठ किस प्रकार का होगा उसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ अभी इतना ध्यान रखना है कि शांति पाठ होता है उपनिषद प्रारंभ होने से पूर्व में और उसके पश्चात में भी, यानी कि समाप्ति होने के बाद भी। तो ईशा के शांति पाठ में ईश्वर की सत्ता को स्वीकारते हुए कहा गया है कि ईश्वर पूर्ण है तथा उसी से ये संपूर्ण संसार उत्पन्न हुआ है। उसी में से ये संपूर्ण संसार उत्पन्न हुआ है तथा उसी में लीन हो जाता है।
किंतु फिर भी ये परमात्मा क्या होता है, पूर्ण का पूर्ण ही रहता है। यानी कि इसमें से संपूर्ण संसार निकलने के बावजूद भी ये परमात्मा क्या है, पूर्ण का पूर्ण ही है, जबकि उसमें लीन भी हो जाता है। तो इसमें कोई कमी नहीं आती है, न तो उसके आकार में न उसके प्रकार में। तो इसलिए इसकी सत्ता अजीव बताई गई, अचर बताई गई है, ठीक है, नित्य बताई गई है। द्वितीय बिंदु है ईशा का तत्व ज्ञान। इसमें तत्व ज्ञान की भी हमें जो है शिक्षा मिलती है, या तत्व विज्ञान भी प्राप्त होता है ईशा से। ईशा के प्रथम मंत्र में ही जीवन के तत्व ज्ञान की चर्चा है। यह समूचा संसार ईश्वर से ओतप्रोत है, अतएव जगत के भीतर प्रवेश कर देखने में ही ईश्वर या आत्मदर्शन संभव है। वस्तुतः परमेश्वर संपूर्ण जगत में विद्यमान है, सर्वगत शासन करने वाला, समष्टि भाव का सूचक और संसार को बांधने वाला, और यही संसार को बांधने वाला है, और यही क्या है, एक आत्म तत्व है जो संपूर्ण संसार में प्रत्येक वस्तु में तथा प्रत्येक प्राणी में विराजमान है। वही क्या है, एक आत्म तत्व है। तत्व का तात्पर्य यहाँ पर आत्म तत्व से है, ठीक है, यानी कि उसमें आत्मा है, प्राण है, तो वही तत्व हो गया। और आत्म तत्व, ज्ञान तत्व, इस प्रकार के कई तत्व हैं। तो इस ईशा में न सिर्फ आत्म तत्व अपितु ज्ञान तत्व और योग तत्व इत्यादि का भी हमें उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है हमारा माया का आवरण। देखिए, इसका अध्ययन करने से पूर्व हम पहले आपको ये बता देते हैं कि जो तत्व होता है, एक मंत्र भी आया है हमारे ईशावास्योपनिषद में, पंचम मंत्र है, तदे जति तन्नई जति। उसमें कहा गया है कि ये आत्म तत्व जो है वो चलने वाला और नहीं चलने वाला दोनों रूप से विद्यमान है। यानी कि वो चलता भी है और नहीं भी चलता है, वो दूर भी है और वो समीप भी है, तथा सबके अंतर्गत और सबके बाहर क्या है, वो तत्व विराजमान है। इस प्रकार से उस तत्व की परिभाषा प्रदर्शित की है 5वें मंत्र के अंतर्गत, ईशा के 5वें मंत्र में। जब हम व्याख्या से संबंधित चर्चा करेंगे तो आपको और अच्छे से इसमें स्पष्ट हो जाएगा, परंतु आपको सिर्फ अभी उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है जो हम अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। तत्व मीमांसा बताई गई है, इसमें तत्व मीमांसा बताई गई है कि विद्या और अविद्या से तात्पर्य, इसमें अविद्या और विद्या के विषय में बात बताई गई है। इनसे तात्पर्य है कि ज्ञान व अज्ञान, इसमें दोनों का तत्व मीमांसा स्वरूप प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। तो वो एक तत्व मीमांसिक भी हमें यहाँ से उसका ज्ञान भी प्राप्त होता है ईशा से। तृतीय जो हमारा बिंदु है वो है माया का आवरण। अब जिस प्रकार से हमने वेदों का अध्ययन किया था, क्षमा चाहते हैं, भारतीय दर्शन का अध्ययन किया था, तो भारतीय दर्शन के अंतर्गत हमने एक वेदांत दर्शन था उसका अध्ययन किया था। तो वहाँ पर हमें माया का आवरण, ये नाम सुना होगा आपने, ठीक है, माया का आवरण शंकराचार्य का, ठीक है। तो उस प्रकार से उनके रामानुजाचार्य के विषय में अध्ययन किया था। तो इस प्रकार से माया का आवरण पड़ा होता है। जिस प्रकार वेदांत दर्शन में सत्य विद्या पर माया का आवरण पड़ा होता है, ये पड़ा रहता है। किंतु जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, यानी कि उसको जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है या वो जान जाता है, अर्थात उसको सत्य का बोध हो जाता है, तो सत्य का बोध होने के उपरांत वो वास्तविक दर्शन कर पाता है। यानी कि देखिए, अगर ये माया का आवरण पड़ा हुआ है वो तब तक है जब तक आप उससे अनभिज्ञ हैं, यानी कि उससे संबंधित कोई ज्ञान आपके पास में नहीं है। किंतु जब आप उस चीज के विषय में बोध प्राप्त कर लेंगे, आपको सत्य का बोध हो जाएगा कि ये चीज ऐसे है ऐसे नहीं है, या ये वस्तु ऐसे है ऐसे नहीं है, तो जब आप उसकी वास्तविकता का दर्शन कर लेंगे, ठीक है, जब उससे सत्य का आपको बोध हो जाएगा तो आप उसकी वास्तविकता का दर्शन कर पाएंगे। उसी प्रकार से ईशा के 15वें मंत्र में भी यही परिलक्षित होता है। 15वें मंत्र में भी यही देखने को मिलता है कि सत्य पर स्वर्णमयी आवरण यानी माया का आवरण पड़ा होने से वो सत्य का दर्शन नहीं कर पाता है। जो साधक होता है वो सत्य का दर्शन नहीं कर पाता है, तथा पूषण देव से प्रार्थना करता हुआ कहता है कि हिरण्यमयेन पात्रेण। इस प्रकार से इसमें माया का आवरण बताया गया है। यानी कि यहाँ पर जो स्वर्णमयी आवरण है वो माया का आवरण है, ठीक है, सोने का आवरण।
नेक्स्ट बिंदु है हमारा, वो है निर्गुण तथा सगुण ब्रह्म। ईशा के 8वें मंत्र में ईश्वर के अनेक रूपों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वो परब्रह्म है, सर्वशक्तिमान है, तेज युक्त है, शरीर रहित है, अक्षत है। अक्षत का मतलब जो जिसका खंड नहीं हुआ है या जिसको चोट नहीं पहुंचाई जा सकती, अक्षत है। ठीक है, स्नायुओं से रहित है, अर्थात जिसमें हाड़ पांस मांस कुछ भी नहीं है। शुद्ध और पवित्र और निष्पाप है, जिसमें पाप नहीं है। सर्वदृष्टा है, जो सबको जानने वाला है। ठीक है, जिसको सभी का ज्ञान है। सबको वश में करने वाला है, यानी कि वो सबको अपने अनुरूप कर लेता है। स्वयं ही सत्तावान उस परमात्मा ने ही सनातन अर्थात अनादि स्वरूप, जिसने अपने स्वरूप के अनुरूप पदार्थों को विविध रूपों में बनाया है, वही क्या है, सगुण ब्रह्म है, जिसको हम निर्गुण ब्रह्म के नाम से भी जानते हैं। सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म में भी भेद होता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ अभी यही याद रखना है कि जो परब्रह्म है, सर्वशक्तिमान है, तेज युक्त है, शरीर रहित है, अक्षत है, स्नायुओं से रहित है, शुद्ध पवित्र और निष्पाप, सर्वदृष्टा है, सबको वश में करने वाला है, वही क्या है, सगुण ब्रह्म है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। तो हमने आपको बताया था कि ईशा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त किया गया है, यह बताया गया है। तो भारतीय नवदर्शनों में मोक्ष प्राप्ति के भिन्न भिन्न मार्ग बताए गए हैं। उसी प्रकार ईशा में भी कहा गया है कि जब विद्या और अविद्या, संभूति और असंभूति को एक साथ एक समय में जो व्यक्ति जान लेता है, उसे समझ लेता है, तो वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर अमरता को प्राप्त करता है, अर्थात मोक्ष का अधिकारी होकर पुनर्जन्मागमन से वो मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से इसमें मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी बताया गया है, जिस प्रकार अब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया था। ठीक है, तो इसी में निष्काम कर्म भाव की भी शिक्षा परिलक्षित होती है। जैसे कि गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात बिना फल की इच्छा किए जो निष्काम भाव से कर्म करेगा, वही क्या होगा, मोक्ष का अधिकारी होगा। अतः इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ईशा में भारतीय दर्शनों की भांति ही दार्शनिक शिक्षाएं भी परिलक्षित होती है, जिसमें व्यक्ति तेन त्यक्तेन मागृधः कश्चिद् धनम आदि की भावनाएं इसमें दृष्टिगोचर होती हैं, और व्यक्ति इसी के माध्यम से परम तत्व अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, और यही गीता ईशा का दर्शन है। तो ये आज हमने ईशा में प्रतिपादित दर्शन के विषय में जानकारी प्राप्त की है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्रतिपादित दर्शन की, तो हमारे पाठ्यक्रम या हम ये कहें यूपीएससी में एक प्रश्न भी पूछा गया है इसी से संबंधित। 2015 में एक प्रश्न पूछा गया था 17 नंबर का। ठीक है, प्रश्न इस प्रकार से था कि ईशावास्योपनिषदि प्रतिपादितम दर्शनम, यानी कि ईशावास्योपनिषद में प्रतिपादित दर्शन के विषय में बताइए, ये अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रकार से आप ईशावास्योपनिषद के दर्शन के विषय में बात कर सकते हैं तथा इस प्रश्न का इस प्रकार से हल कर सकते हैं जैसे आज हमने अध्ययन किए हैं। तो आगे भी अन्य जो प्रश्न रहे हैं या पूछे गए हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं, उनके विषय में हम चर्चाएं करेंगे। और कल जैसे हमने आज दर्शन का अध्ययन किया है, तो आप एक बार इसको कंठस्थ कर लीजिए, एक बार खुद से अध्ययन करने का प्रयास कीजिए, और हम आशा करते हैं कि आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आप यूपीएससी में पूछे गए प्रत्येक प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो कल से हम ईशा के ज्ञान कर्म योग के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अंत तक हमें सुना और मीमांसा प्लेटफॉर्म पर बने रहे, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।